हेलो बच्चों, तो हमने आपके लास्ट क्लास में आपका ट्रांसलेशन कवर कर लिया है। ट्रांसलेशन के बाद हम आपका अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले मतलब क्या होता है, अगर आप किसी जीन का एक्सप्रेशन कराना चाहते हो, जीन का मतलब आप डीएनए का एक्सप्रेशन करवाना चाहते हो, तो आपके डीएनए का सीधा क्वेश्चन आता है, डीएनए का अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या है? डीएनए ने आखिरी में क्या एक्सप्रेशन दिया आपको? प्रोटीन। क्या दिया बेटा? प्रोटीन। तो अगर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि अगला टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसका मतलब यहाँ पे हम किसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना चाह रहे हैं? प्रोटीन के एक्सप्रेशन। किसको? प्रोटीन के एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें प्रोटीन के एक्सप्रेशन की, तो देखो, अगर हम सबसे पहले यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में आपका प्रोटीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का मतलब क्या है? क्या तो हम उसको बनाने से रोकेंगे या फिर उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मतलब है हम उसको रोक रहे हैं। तो एक बार नोटिस करो, यूकैरियोट्स में जब आपका डीएनए से एमआरएनए बनता है, अगर आपको इस डीएनए का एक्सप्रेशन रोकना है तो एमआरएनए बनने मत दो। तो मतलब पहला लेवल कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला आप कहाँ रेगुलेट कर सकते हो? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। पहला हो गया। दूसरा, अगर तुमने एमआरएनए बनने दे दिया, ठीक है, तो जब उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है उसको रोक दो। अगर एमआरएनए बन भी गया है तो दूसरी जगह हो सकता है जहां पे प्रोटीन बनना बंद हो सकता है। तीसरा, चलो मॉडिफाई हो भी गया तो तुम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जब साइटोप्लाज्म में, तब रोक दो। ठीक है, मान लो वो ट्रांसपोर्ट करके बाहर आ भी गया साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या करने लगेगा? ट्रांसलेशन। तब रोक दो। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपको अपने डीएनए का अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या? प्रोटीन। उसको रोकना है। यूकैरियोट्स में उस एक्सप्रेशन को रोकने की 4 जगह हो सकती है। पहला, ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दो। दूसरा, मॉडिफिकेशन लेवल पे रोक दो। तीसरा, ट्रांसपोर्ट लेवल पे रोक दो। अगर तुम वहां भी नहीं रोक पाए तो ट्रांसलेशन लेवल पे। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में कितनी जगह होती है बेटा? 4। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स में कितनी जगह होती है, तो हमने कहा था प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है और साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ होती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही जगह मिलेंगी। क्या तो आप ट्रांसक्रिप्शन पे रोक सकते हो या फिर आप ट्रांसलेशन में रोक सकते हो। कहाँ रोक सकते हो बेटा? ट्रांसलेशन में या फिर ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई आपके जीन को रेगुलेट करने की? तुम प्रोटीन बन रहा है तो बनने दो ना। क्या जरूरत है आपको कि आप प्रोटीन रोको, फिर रोकने के बाद जब उसका मन करे तब बनाओ? तो आपको कंडीशन क्या है या फिर जरूरत क्या है आपके जीन को एक्सप्रेस करने से रोकने की या आपके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की? तो हमारे पास नीड क्या होती है? नीड इसलिए होती है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, समझाएंगे अभी। कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन कौन कौन सी? मेटाबॉलिक नीड हो सकती है हमारे पास, या मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है। दूसरा, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास कंडीशन हो सकती है, आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है। एग्जांपल देके समझाते हैं, एक बार सुनो। मेटाबॉलिक कंडीशन में समझो, आपके पास इकोलाई होता है। होता ये है कि इकोलाई को खाने के लिए ग्लूकोज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ग्लूकोज। मान लो तुमने उसको सीधा का सीधा ग्लूकोज पकड़ा दिया, तो आराम से क्या करेगा? उसको खा पी के अपनी एनर्जी लगाएगा। लेकिन मान लो तुमने उसको ग्लूकोज की बजाय ग्लूकोज का एक सोर्स पकड़ा दिया, लैक्टोज। लैक्टोज आपकी डाइसेक्राइड थी, याद करो मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था। तो नोटिस करो, ई कोलाई को ग्लूकोज चाहिए खाने के लिए, तुमने उसको डायरेक्ट ग्लूकोज दे दिया, आराम से खा रहा है। पर बेटा मान के चलो उसने लैक्टोज ले रखी। अब लैक्टोज को तोड़ने के लिए उसके अंदर एक जीन जो है वो एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन क्या करता है? आपके लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें? ग्लूकोज। समझो मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जीन रेगुलेशन की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? हमें किसी प्रोटीन के फंक्शन को रोकना है। रोकने की कंडीशंस क्या क्या होती है? मान लो हमारी मेटाबॉलिक नीड है, हमने एग्जांपल लिया इकोलाई। इकोलाई का अल्टीमेट सोर्स क्या है? ग्लूकोज। अगर आपको सिंपली ग्लूकोज दी जा रही है इकोलाई को, तो आराम से खा के बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता। पर मान लो मैंने ग्लूकोज की बजाय उसे लैक्टोज दे दी, जो कि ग्लूकोज का ही एक सोर्स है, तो उसके अंदर कौन से एंजाइम या जीन एक्टिवेट होंगे जो कि लैक्टोज को तोड़ सकते हैं? इसका मतलब अगर मैं उसको ग्लूकोज सीधा दे के बैठी हूं, तो बताओ उन एंजाइम को एक्टिवेट करने की जरूरत है? नहीं। तो हम अपना जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट क्यों करते हैं बेटा? हमारी मेटाबॉलिक नीड्स होती है, मतलब इस टाइम हमें जरूरत है, अगर हमारे पास जरूरत नहीं है तो हम उसको क्या रखेंगे? बंद।
ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको ऑन रखेंगे, हमेशा ही ऑन रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक बार, इसके अलावा हमारे पास ऐसे मान के चलो, अगर जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का ह्यूमन बॉडी में भी, उसमें भी आपके बहुत सारे जीन का रेगुलेशन चलता है। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिंपली इतनी सी बात है, हमारी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स, हमारी खुद की फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ जीन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब ऑन करते हैं या उनको ऑफ करवा देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन रेगुलेशन। क्यों करवाते हैं, हमारी मर्जी। और मर्जी किस बात पे, हमारे पास कुछ कंडीशन अप्लाइड होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ह्यूमन के एम्ब्रियो में, ठीक है, कुछ जीन्स का मिक्सचर ऑन या ऑफ होके कोई ना कोई ऑर्गन बना रहा होता है। जब आप आगे फर्दर पढ़ोगे तो आप एक ब्रांच होती है साइंस की, एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच होती है, उसमें आप हर जो भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो चूजा हो, चाहे वो ह्यूमन का बच्चा हो, इनमें जब आप एम्ब्रियो का वो पढ़ोगे ना, फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रियो से कैसे ऑर्गन बनेंगे, तो आपको बहुत ग्रुप ऑफ, समझना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ग्रुप ऑफ जीन्स देखने को मिलेंगे। उन ग्रुप ऑफ जीन्स में कोई किसी टाइम पे बंद होके कुछ बना रहा होता है। मतलब मान लो ये बंद हो गया तो इसने हेल्प करी कि भाई तू कुछ बना ले, मैं बाद में बना लूंगा। दूसरे ने उस टाइम बंद होके पहले की हेल्प कर दी कि अब मैं बंद हो चुका हूँ, तू कुछ बना ले। इसका मतलब चाहे तुम चूजे की बात करो, चाहे तुम मक्खी की बात करो, चाहे तुम ह्यूमन की बात करो, सबके एम्ब्रियो के अंदर ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं। वो ग्रुप ऑफ जीन्स अपने आप को कभी बंद करके, कभी ऑन करके उस एम्ब्रियो का जो बेबी बनता है ना, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। देखो मैं तुम्हें जनरली बता रही हूँ, जो हमारी ड्रोसोफिला होती है ना, उसके अंदर उसके एम्ब्रियो में बहुत सारे जीन्स होते हैं, WNT है, जोस फैक्टर, बहुत सारे होते हैं। मतलब तुम याद मत रखो, तुम एक कहानी की तरह सुनो। वो कोई फैक्टर, कोई जीन जब ऑन होगा तो एब्डोमेन बनेगा, ठीक है, वो ऑफ हो जाएगा तो टेल बननी शुरू हो जाएगी। तो हुआ क्या, हमें जीन का रेगुलेशन क्यों चाहिए, अपनी क्या तो मेटाबॉलिक नीड्स है कि भाई इसकी चीज हमें जरूरत पड़ रही है तो हम ऑन कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे एम्ब्रियो बनते हैं, चाहे वो बेटा ह्यूमन के हो, चाहे वो चूजा हो, चाहे वो आपकी मक्खी हो, सब में क्या होता है, एम्ब्रियो में कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कभी रेगुलेट होते हैं। कैसे रेगुलेट होते हैं, ऑन होके कोई काम कर देंगे, ऑफ होके किसी और को बनने में हेल्प कर देंगे, और क्या कर देंगे, धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी फॉर्म हो जाए। तो कहना ये चाह रहे हैं, जीन का रेगुलेशन इसलिए करना चाहिए कि हमारे पास कई बार हमारी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी आ जाती है कि भाई अब ये इन्वायरमेंट ऐसा हुआ है, इस जीन का प्रोडक्शन बढ़ा दो या फिर इस जीन का प्रोडक्शन कम कर दो, ताकि हम उस एनवायरमेंट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। या फिर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी फॉर्मेशन, जैसे एम्ब्रियो वाली बात चल रही है। तो इन सारे रीजंस की वजह से, बेटा बहुत कुछ है, तुम जर्नल पढ़ रहे हो अभी, हम क्या करते हैं, आपका जीन का रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आपका जीन का रेगुलेशन। अब सबसे पहले जो जीन रेगुलेशन हमने पढ़ी थी वो हमने ई कोलाई में पढ़ी थी। किससे पढ़ी थी बेटा, ई कोलाई में। ई कोलाई क्या है, एक प्रोकैरियोट। क्या है, प्रोकैरियोट। जैकोब और मोनार्ड ने पढ़ी थी। उससे पहले, इस कहानी से पहले आपके एनसीईआरटी का ऊपर वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं, जो कि ये बता रहा है कि जो जीन एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं ना, उन जीन्स का टाइप क्या क्या होता है। याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने आपको ये कहा था डीएनए में सब कुछ क्या है, जी। डीएनए में सब कुछ, हर एक चीज क्या है, जी। तो वो जीन कितने टाइप के हो सकते हैं, समझो। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। अगर डीएनए में आप किसी को भी स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, एक्सप्रेस। याद करो, जब आपके ट्रांसक्रिप्शन में जो स्ट्रक्चरल जीन था वो एमआरएनए बना रहा था, और एमआरएनए में जो स्ट्रक्चरल जीन था वो प्रोटीन बना रहा था। इसका मतलब तुम्हारे पूरे डीएनए में किसी लाइन को मैंने स्ट्रक्चरल जीन बोल दिया तो वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कोई ना कोई एंजाइम या फिर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर मैंने ये बोल दिया कि आपके डीएनए में ये तो रेगुलेटरी जीन्स है, तो रेगुलेटरी जीन्स क्या कर रहे होंगे, इस स्ट्रक्चरल जीन की समझने की कोशिश करना, एक बार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये रेगुलेटरी जीन्स मतलब मान लो ये डीएनए है, डीएनए में इस सीक्वेंस को मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये क्या करती है, कोई भी एक्सप्रेशन देती है, एंजाइम फॉर्म करती है, प्रोटीन फॉर्म करती है ना। अगर मैंने बोल दिया भाई इस स्ट्रक्चरल जीन के यहाँ पे एक और जीन बैठा है जिसका नाम है रेगुलेटरी जीन। क्या नाम है, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन का मतलब ऐसे जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स जो कि आपके स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे, क्या तो उसे ऑन करवा देंगे कि भाई स्ट्रक्चरल जीन तू बनना शुरू हो जा। तो ऐसे रेगुलेटरी जीन जो कि स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करवाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। और ऐसे स्ट्रक्चरल जीन्स
जो कि आपके स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिप्रेसर। क्या बोलते हैं? रिप्रेसर। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? आज हम पढ़ेंगे लैकोप्रोन, जो कि किसका एग्जाम्पल है? आपके रिप्रेसर। किसका एग्जाम्पल है? रिप्रेसर। समझते जाओ, आराम से आखिरी में समअप हो जाएगा सब कुछ। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या हो रहा है, बिगिनिंग है ना, आखिरी तक आएंगे ना तो सारी चीजें समअप होकर एक जगह खड़ी हो जाएंगी। समझो मैंने क्या कहा? हमारे जीन को हमने दो हिसाब से बांटा, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा रेगुलेटर। ये तो हो गया कि काम क्या कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी हमारे जीन्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कौन से जीन? कॉन्स्टिट्यूटिव। ऐसे जीन बेटा जो हमेशा ऑन रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा ऑन, जिसे आप ऑफ करवा ही नहीं सकते, हमेशा क्या रहेंगे? ऑन। दूसरे होते हैं नॉन, ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। उसको समझाने के लिए पहले नहीं तो समझ लेते हैं कि होता क्या रियलिटी में। तो देखो दूसरे जीन कैसे होते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये ऐसे जीन होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से ऑफ या ऑन करवा सकते हैं। तो मान लो हमने जिस जीन को ऑन करवाया है, ठीक है, देखो ये मैंने लिख रखा है कि टर्न्ड ऑन बाय अ मॉलिक्यूल। जो जीन्स को, जो ग्रुप ऑफ जीन्स को हम किसी मॉलिक्यूल से ऑन कराते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसेबल जीन। और जिनको हम किसी मॉलिक्यूल से ऑफ करवाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेसिबल जीन। देखो जीन के भी कितने टाइप हो गए। अब मेरी एक बात समझो, तुम्हें यहाँ से वो जो अपनी सिस्टोन वाले, जो एचएनआरएनए वाले पोर्शन के नीचे जो हमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन में मोनोसिस्टोनिक वाली लाइन दे रखी है, सिस्टोन का लाइन लिख रखा है कि सिस्टोन वो होते हैं जीन्स जो प्रोटीन बनाते हैं। वो पैराग्राफ अब तुम दोबारा पढ़ के देखना, उसकी पहली लाइन यही कहती है जीन को हम सिर्फ एक लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते कि वो प्रोटीन बनाता है। देखो जीन कितने काम करते हैं। डीएनए पे सब कुछ क्या है? जीन्स। सारे जीन प्रोटीन नहीं बनाते, उसके अलावा देखो क्या क्या काम है, रेगुलेटरी भी काम करते हैं। उसके अलावा कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या रहेंगे? ऑन। ऑफ तो होंगे ही नहीं, तुम्हारे जिंदा रखने के लिए हमेशा क्या रहेंगे? ऑन। कुछ ऐसे होंगे जिनको हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट कैसे करेंगे? क्या तो उनको किसी मॉलिक्यूल से ऑन कराएंगे, ऑन करा दिया तो उन ग्रुप ऑफ जीन को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसेबल। ऑफ करवा दिए उठा के तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिप्रेसिबल। बेटा इंड्यूसेबल जीन का जो हम आज पढ़ने वाले हैं एग्जांपल है लैकोप्रोन। क्या है? लैकोप्रोन। रिप्रेसिबल जीन का एग्जांपल है टीआरपीओप्रोन। क्या है? टीआरपी। लैक का मतलब लैक्टोजोप्रोन, टीआरपी का मतलब ट्रिप्टोफेनोप्रोन। क्या है? ट्रिप्टोफेनोप्रोन। बेटा एक वैसे नोट करो। तो बेटा रेगुलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जैकोब और मोनार्ड ने आपके बैक्टीरिया में जीन का रेगुलेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? जीन का रेगुलेशन। उसमें ऐसा हो रहा था आपके बैक्टीरिया में कि ग्रुप ऑफ जीन्स थे, उनको रेगुलेट किया जा रहा था। तो ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स को एक जीन रेगुलेट कर रहा है, इस टर्म को, इस पूरे के पूरे डीएनए को हमने नाम दे दिया ओप्रोन। क्या नाम दे दिया? ओप्रोन। तो हुआ ये कि जैकोब और मोनार्ड ने सबसे पहले आपके प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में आपका ओप्रोन देखा। ओप्रोन क्या होता है? एक ऐसी अरेंजमेंट, समझना मैं क्या कह रही हूँ, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें वन रेगुलेटरी जीन, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेगुलेटरी जीन पढ़े। रेगुलेटरी जीन को क्या क्या काम करते हैं? क्या तो किसी को ऑन करा दे या किसी को ऑफ करा दे, यही तो था ना। और हमने अगर ऑन करा रहे हैं तो उसको हम एक्टिवेटर बोलते थे, ऑफ करा रहे हैं तो उसको हम रिप्रेसर बोलते थे। ठीक है, तो हमने रिप्रेसर में लैकोप्रोन का एग्जाम्पल पढ़ा। समझना एक बार, मैं कह रही हूँ ओप्रोन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक रेगुलेटरी जीन ग्रुप ऑफ जीन को, यहाँ पे तो आप मान के चलो 3 जीन्स को रेगुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? रेगुलेट। अगर मैं स्पेशली मानूं तो अगर तुमसे कोई ओप्रोन की डेफिनेशन पूछ ले तो ओप्रोन क्या होता है? ओप्रोन एक डीएनए की बड़ी सी सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में हमने क्या क्या रख रखा है? हमने रख रखा है एक ऐसा रेगुलेटरी जीन जो कि आपके बाकी बाद में आने वाले 3 स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। आगे ना वही बात, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये कौन सा जीन है? रेगुलेटर। तो ओप्रोन की डेफिनेशन है बेटा ये अभी। और जो आपके जैकोब और मोनार्ड ने ओप्रोन देखा था, उसमें उसने देखा था कि वो रेगुलेटरी जीन था आई जीन। कौन सा था? आई जीन। और जिनको ये रेगुलेट कर रहा था वो थे ZYA जीन। कौन से थे बेटा? ZYA जीन। अब यहां से समझना, यहाँ पे जो ओप्रोन किसने देखी है? आपके जैकोब और मोनार्ड ने देखी है। इनका नाम भी लिख लो बेटा यहाँ पे, लैकोप्रोन। समझना एक बार बताती हूँ मैं तुम्हें, इसका नाम है लैकोप्रोन। साथ समझते हैं। जो ओप्रोन जैकोब और मोनार्ड ने समझी, उसमें जो आपका रेगुलेटरी जीन था उसका नाम क्या था? आई जीन। ये किसको ग्रुप ऑफ जीन था
जिसको रेगुलेट करा था उसका नाम क्या था, ZYA। अब यहाँ पे पता है फंक्शन क्या करता है, ये आपके ZYA जीन के फंक्शन को ऑफ करता है। क्या करता है बेटा, ऑफ। इसका मतलब ये जीन कैसा है, रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर जीन है। कैसा है बेटा, रिप्रेसर जीन। ये सीधा आता है, एनसीईआरटी लिखती है आई जीन रिप्रेसर जीन होता है लैकोप्रोन। क्या होता है, रिप्रेसर जीन। और जो ये प्रोटीन बनाता है उसका नाम होता है रिप्रेसर प्रोटीन। क्या होता है बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन के बारे में दूसरी बात समझो, एनसीईआरटी बोलती है आई जीन ई कोलाई की इस ओप्रोन में या इस डीएनए सीक्वेंस में हमेशा आपका ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन रहता है। इसका मतलब ये वो जीन है जो कैसा जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, जो कैसा रहेगा, ऑन। देखो आई जीन के बारे में तीसरी बात क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। मैं सिर्फ तुम्हें अभी इतना बता रही हूँ कि लैकोप्रोन में हमने जो अभी पिछले वाला कंटेक्स्ट पढ़ा है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, समझो। ओप्रोन का मतलब एक रेगुलेटरी जीन, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। लैकोप्रोन में आपका रेगुलेटरी जीन कौन सा है, आई। स्ट्रक्चरल जीन कौन से है, ZYA। आई जीन क्या करवाता है, ऑफ करवाता है ZYA को। इसका मतलब ये क्या है, रिप्रेसर जीन। क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। और कैसा रहता है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हमेशा ऑन रहे। अब बात करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो हमें पता चल गया ये कौन सी जीन है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। कौन सी जीन है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। अब नोटिस करना, स्ट्रक्चरल जीन में भी हमने ये पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं कुछ तो कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑन कराने पड़ते हैं या ऑफ कराने पड़ते हैं। जिनमें हमने ये पढ़ा था कि इसे तो हमें ऑन कराना पड़ता है, उसमें हमने लैकोप्रोन पढ़ी थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लैकोप्रोन। समझना एक बार, जेड जो है आपका जो एंजाइम बनाता है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई बनाता है बेटा परमीएज। क्या बनाता है, परमीएज। और आपका ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाता है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज। अब समझो आपके आई जीन ZYA स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को ऑन नहीं होने देते हैं, इनको क्या करके रखते हैं, ऑफ। इसका मतलब ये कौन से जीन है बेटा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कौन से जीन है बेटा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, जिन्हें ऑन या ऑफ कराया जाता है। अब ये क्या पढ़े हैं, ऑफ। क्या पढ़े हैं, ऑफ। हम इन्हें क्या कराएंगे, ऑन। ऑन कराने के लिए उन जीन्स को क्या चाहिए होता है, इंड्यूसर। क्या चाहिए होता है बेटा, इंड्यूसर। तो ये कौन से जीन हुए, इंड्यूसेबल जीन। कौन से हुए बेटा, आप समझ आया मैं क्यों पढ़ा रही थी, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। समझो एक बार, जो आपने पहले पढ़ा था उस सारे को आप इस लैकोप्रोन पे अप्लाई करो। रिप्रेसर जीन आ गया। देखो सबसे पहले तो ये क्या था, स्ट्रक्चरल, ये क्या था, रेगुलेटर। पहली वाली बात क्लियर हो गई। अब आपके रेगुलेटरी जीन दो काम कर सकते हैं, क्या तो बंद करवाएंगे या फिर ऑन करवाएंगे। ये बंद करवा रहा है आई जीन, तो ये कैसा जीन है, रिप्रेसर जीन। प्रोटीन कौन सा बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। और इसके अलावा ये हमेशा ऑन रहता है, तो कैसा जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। मुद्दा ही खत्म हो गया। इधर देखो कौन से जीन है, स्ट्रक्चरल जीन। ऑन रहते हैं, ऑफ रहते हैं, ऑफ रहते हैं, ऑन कराने पड़ते हैं, तो कौन सा जीन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कौन सा जीन है बेटा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और अगर इनको ऑन करवाया जा रहा है तो साथ साथ क्या है, इंड्यूसेबल जीन। कौन सा जीन है बेटा, इंड्यूसेबल। इंड्यूसेबल जीन को ऑन करवाने के लिए कौन चाहिए होता है, इंड्यूसर। आधा ज्यादा कंसेप्ट समझो, ये कंसेप्ट है इसका। एनसीईआरटी लिख रही है ये सब, पर वो कहानी की फॉर्म में लिखती है। तुम पहले एक जी कैटेगराइज करो सारी चीजों को, फिर उसको अप्लाई करो, तो तुम्हें आधी चीज तो वैसे याद हो जाएगी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या चलता है, मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हम बनाते हैं आपका ऑप्रोन, जो आपके जैकोब मोनार्ड ने बनाया था। इस ओप्रोन में हमने कहा था ओप्रोन कुछ नहीं है बेटा, डीएनए का एक सेगमेंट है। तो ये आपका डीएनए सेगमेंट है। इस डीएनए सेगमेंट में हमने कहा था आपके पास एक रेगुलेटरी जीन होगा, ये लो एक रेगुलेटरी जीन आई, और ये किसको रेगुलेट कर रहा है बेटा, ZYA। किसको कर रहा है, ZYA। बेटा साथ में ना यहाँ पे प्रमोटर लगा दो, यहाँ पे भी प्रमोटर लगा दो, यहाँ पे ओपेटर लगा दो। मतलब समझो इसका होता ये है कि अगर ये एक जीन है और इसका प्रोटीन बनाना है, ये कौन सा जीन है समझते रहना बस। ये एक जीन है आपका रिप्रेसर। कौन सा जीन है बेटा, रिप्रेसर। कौन सा प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो लॉजिक लगाओ, अगर इस जीन का प्रोटीन बनाना है
तो तुम्हें इसका भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ एक प्रमोटर लगा दिया। अब ZYA का तुम्हें जीन एक्सप्रेशन करवाना है, तो इसके लिए भी तो प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी, ये लो प्रमोटर लगा दिया। तो प्रमोटर के बाद बेटा एक यूनिट होती है ऑपरेटर। क्या होती है, ऑपरेटर। ठीक है, तो अब समझो मेरी एक बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फर्स्ट केस आया, अच्छा ऐसे याद करो, ये स्ट्रक्चर जीन हमें रेगुलेट करना है, कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर आपका ई कोलाई ग्लूकोज खा रहा है, तुमने उसको उस मीडियम में डाला हुआ है जिसमें उसके पास प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है। क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है तो आपका जो रिप्रेसर जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि ऑल टाइम ऑन रहता है ना, तो हमेशा क्या बनाता रहता है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन बेटा जाएगा ऑपरेटर के पास और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा इस तरीके से। समझना है क्या, समझना। हमने कहा कि हमारे जो रेगुलेटरी जीन थे वो हमारी कंडीशन, मेटाबॉलिज्म कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, ऑन या ऑफ होते हैं। हमने ई कोलाई का एग्जांपल ले लिया। हमने बोला ई कोलाई हमेशा क्या खाता रहता है, ग्लूकोज चाहिए उसको, क्या होती है, ग्लूकोज। तुमने ग्लूकोज डाल रखी है, इसका मतलब इसे क्या होना चाहिए, बंद। लॉजिकली क्या होना चाहिए, बंद। बंद कैसे रहेगा, आपका रिप्रेसर जीन जो हमेशा ऑन रहता है वो क्या बनाता रहता है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके लग जाता है। इससे होता क्या है, ZYA को सिंथेसाइज करने के लिए जब आपका पॉलीमरेज आता है तो बेटा आगे नहीं बढ़ पाता, यहीं पे अटक जाता है। तो ZYA एक्सप्रेस होंगे नहीं। देखो पॉलीमरेज यहां से चला था, पहले ये बनाया, अगला क्या बनाना चाह रहा था, ये नहीं बना पाया। क्यों, ये हमेशा ऑन रहेगा, ऑन रहकर अपने प्रोटीन को हमेशा इससे अटैच करते। तो पहला केस, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज में लैक ऑपरोन ऑन रहेगी या ऑफ, ऑफ। क्या रहेगी बेटा, ऑपरोन ऑन ऑफ का मतलब ZYA एक्सप्रेशन देंगे या नहीं, नहीं देंगे। पहला केस समझ आ गया, बहुत अच्छा। अब दूसरा केस समझो। अब मैंने खाने को दे दिया लैक्टोज। क्या दे दिया बेटा, लैक्टोज। मैं कह रही हूं लैक्टोज लेफ्ट ओप्रोन में इंड्यूसर का काम करता है। किसका काम करता है, इंड्यूसर। इसका मतलब ये किसको ऑन करवाएगा, इंड्यूसेबल जीन को, जो कौन से आपके ZYA। तो कैसे ऑन कराएगा, देखो जो आपका रिप्रेसर जीन है तो हमेशा प्रोटीन बनाता रहता है, अब भी प्रोटीन बना रहा, लैक्टोज आएगा, लैक्टोज आके इस रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर जुड़ जाएगा और इसे इनएक्टिव करा देगा। क्या करा देगा, करा देगा इनएक्टिव। अब ये जाके ऑपरेटर पे जुड़ पाएगा नहीं, तो आपका जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, वो कहाँ जाएगा, जेड के पास। जेड के पास जाके एमआरएनए बनेगा, वाई का भी एमआरएनए बनेगा, ए का भी एमआरएनए बन गया, बन गए 3 एमआरएनए। अब इन तीनों के क्या बनेंगे, प्रोटीन। इसके प्रोटीन का नाम क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम था बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका नाम क्या था, परमीज। और इसका नाम क्या था, ट्रांस एसिटाइलेज। अब समझना है क्या करते हैं। अगर ये जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ तभी आया है जब लैक्टोज आया है, इसका मतलब ये तोड़ने फोड़ने में किसके में, मतलब किसको तोड़े फोड़ेंगे, लैक्टोज को। किसको तोड़े फोड़ेंगे बेटा, लैक्टोज को। क्या करेंगे समझो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज आप खा रहे हो, मतलब आपका ई कोलाई खा रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज। कि अल्टीमेट सोर्स क्या है उसका, ग्लूकोज। परमीज क्या करेगा, जो लैक्टोज है ना उसको पहले सेल के अंदर भी तो आना पड़ेगा ये सब काम करने के लिए। तो परमीज बेटा आपकी लैक्टोज की हेल्प करेगा अंदर आने के लिए। अब तुम कहोगे मैडम ये तो बंद पड़ी थी, बंद पड़ी थी ना, तो परमीज तो बन नहीं रहा होगा, तो लैक्टोज अंदर कैसे आया। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, ZYA एक मिनिमम अमाउंट का एक्सप्रेशन हमेशा ऑन रखते हैं। देखो कितनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, मेरी बात समझो मैं क्या कह रही हूँ। अभी मैंने कहा जब तक लैक्टोज नहीं आएगा ZYA क्या है, बंद। लेकिन मैंने अभी कहा ZYA जब ऑन हुए लैक्टोज के आने के बाद, तो जो लैक्टोज अंदर आ रही है वो भी किसकी हेल्प से आ रही है, परमीज। तो अगर परमीज ऑन ही नहीं था तो लैक्टोज आई कैसे। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, समझना जनरली समझना, ZYA का स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहता है, ऑन। फायदा क्या होगा, अगर ग्लूकोज का सोर्स हट गया और लैक्टोज आ गई तो परमीज उसको क्या कर लेगी, अंदर घुसा लेगी। जैसे एकदम से बहुत सारी लैक्टोज आई, रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव होते ये शुरू हो जाएगा, शुरू होते इनका अमाउंट क्या हो जाएगा, 4। मेरी बात समझो मैं क्या कह रही हूँ, ये बात समझ आई जो मैंने कहा। जैसे ही आपकी, देखो फिर से बता रही हूँ, पर रिपीट करती हूँ, हुआ ये कि मैं कह रही हूँ जब आपका लैक्टोज आएगा तभी आपकी लैकोप्रोन ऑन होने वाली है। ZYA कब बनेगी, जब लैक्टोज आएगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि परमेज क्या करता है, लैक्टोज को सेल के अंदर लाने में हेल्प करता है। फिर तुम कहोगे मैडम जब लैक्टोज जो है आपकी सेल के, ये तो वाई तो ऑफ है, तो लैक्टोज जब अंदर आएगी ही नहीं तो वो टूटेगी कैसे।
ये सब हुआ कैसे? तो मैंने आपको एक लाइन बताई, ZYA या फिर तुम कहो लैकोप्रोन थोड़े अमाउंट में हमेशा एक्सप्रेस करती है, मतलब थोड़ा अमाउंट ऑफ परमेज हमेशा बनता है। फायदा क्या होता है? ग्लूकोज खाई जा रही है तो ये कभी ज्यादा नहीं बनेगी। अगर तुमने ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज दे दी तो क्या होगा? वो थोड़ा अमाउंट ऑफ परमेज थोड़े अमाउंट ऑफ लैक्टोज को क्या करेगा? अंदर घुसा लेगा। लैक्टोज के अंदर घुसते ही ये सब क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। और इन सब का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ते ही अब लैक्टोज, क्योंकि परमेज तो और खुल जाएगा ना, परमेज और ज्यादा आ गया तो सेल में लैक्टोज और आनी शुरू हो गई, तो लैक्टोज आती जाएगी, इनका एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, ये लैक्टोज को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देंगे? अब तुम कहोगे मैडम ये कभी बंद हो सकता है? हो सकता है। जब आपकी सारी लैक्टोज ई कोलाई को, जिस मीडियम में तुमने लैक्टोज खिलाई हुई है, वो सारी लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, तब लैकोप्रोन क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? अब मेरी बात समझो, लैकोप्रोन के दो केस बने, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लैकोप्रोन ऑफ है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में लैकोप्रोन ऑन है। अब कोई पूछे तुमसे हमेशा ऑन रहेगी? नहीं। क्यों? जब आपका सारा लैक्टोज ग्लूकोज में टूट जाएगा तो आपकी लैकोप्रोन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है बेटा, हमने इस जीन का रेगुलेशन किस बेस पे करा? कंडीशन के बेस पे। कंडीशन क्या थी? मेटाबॉलिज्म नीड। ग्लूकोज दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये कभी भी ऑन नहीं होगी, रिप्रेसर हमेशा बनता रहेगा, बन के कहां चिपकता रहेगा? ऑपरेटर पे। आया कौन? लैक्टोज। मेटाबॉलिक नीड है ना, लैक्टोज आया तो हमने रेगुलेट करना है, रेगुलेट करने का मतलब इसे ऑन करना है। लैक्टोज आया, किसको इनएक्टिव करा? रिप्रेसर प्रोटीन। ऑपरेटर पे जुड़ेगा? नहीं। पॉलीमरेज इसका भी तो प्रोटीन बनाएगा तो इसका भी बनाने पहुंच जाएगा। बन गई तीनों एंजाइम, तीनों एंजाइम बनते ही किसमें टूटने लगे? लैक्टोज। तो देखो मैंने फंक्शन भी बता दिए इनके, ZYA काम क्या करते हैं और ये एंजाइम कौन सा बनाते हैं वो भी हो गया है, ये भी बता दिया। अच्छा मुझे बताओ ये कौन से जीन हुए? इंड्यूसिबल। कौन से हुए? इंड्यूसिबल। ये क्या है? इंड्यूसर। तो एनसीईआरटी लिखती है लैकोप्रोन नेगेटिवली कंट्रोल्ड, नेगेटिवली कंट्रोल्ड है ना रिप्रेसर के लिए, रिप्रेसर इसे बंद रखता है तो कैसा कंट्रोल में? नेगेटिव। नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसेबल ओप्रोन। कैसी ओप्रोन है? नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसेबल ओप्रोन। अच्छा अब कोई तुमसे ये लाइन लिख दे कि लैकोप्रोन सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिवली कंट्रोल्ड होती है, स्टेटमेंट गलत। लैकोप्रोन पॉजिटिवली कंट्रोल्ड भी होती है, सिलेबस में नहीं है, बस किसमें नहीं है? सिलेबस में। लाइन जरूर दी हुई है, तो अगर मैं स्टेटमेंट लिख के दे दूं लैकोप्रोन इज ओनली कंट्रोल्ड नेगेटिवली, स्टेटमेंट गलत है। कैन बी कंट्रोल नेगेटिवली, स्टेटमेंट सही, क्योंकि ये पॉजिटिवली भी कंट्रोल होती है अपने आउट ऑफ सिलेबस। बताओ अब बताओ समझ आया? तो शुरुआत कैसे करोगे? पहले तो बेसिक पढ़ोगे, सारे जीन्स के बारे में पढ़ोगे, फिर अपनी जीन को अपने ओप्रोन पे जो तुम्हारे को दी गई है उस पर अप्लाई करोगे, सारे जीन पढ़ लोगे, ये ऐसा है ये ऐसा है, फिर तुम्हें क्या पढ़नी है? फंक्शनिंग। पता हो जाएगा। तो बेटा नोट्स बनाने हैं इसके शुरुआत से लेकर एंड तक, और पढ़ना भी ऐसे ही है, एक स्टेटमेंट ऐसे नहीं होगी जो गलत हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक।